जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, मृत्यु के बाद नरक में कर्मों के अनुसार कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं, चलिए उनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी का PR भक्ति साधना चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पहला, महाविची। महाविची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे हैं। इसमें गया हुआ जीव कांटों से बिंध कर कष्ट पाता है। कहते हैं गाय का वध करने वाला इस नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। दूसरा है कुंभीपाक। इस नरक में गर्म रेत और अंगारे बिछे हुए हैं। इस नरक में दूसरों की जमीन और धरोहर हड़पने वालों के अलावा ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। फिर रौरव। जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नरक में ईख की तरह पैरा जाता है। फिर आता है मंजूस। इस नरक में उन्हें दंड दिया जाता है जो निर्दोष को बंदी बनाते हैं। यह नरक जलते हुए सलाखों का बना है जिसमें दोषी जीव को डालकर जलाया जाता है। फिर आता है अप्रतिष्ठ। इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट देते हैं। यह नरक मल मूत्र पीप से भरा हुआ है। पापी जीव को उल्टा करके लटकाया जाता है। उसके बाद विलेपक। इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जो मदिरा पान करते हैं। यह नरक लाहा की आग से जलता रहता है। इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है। इसके बाद आता है महाप्रभ। यह नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़ा से शूल गड़ा है। जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद करवाकर उन्हें अलग करवाते हैं उन्हें इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। फिर आता है जयंती। इस नरक में एक विशाल चट्टान है। इस नरक में प्रायी स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वालों को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। शलमली। यह नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए शलमली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती हैं। यहाँ पराई स्त्रियों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। महारौरव। जो लोग खेत खलियान और गांव घर में आग लगाते हैं उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। फिर आता है तामसिक। इस नरक में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्र से चोरों की पिटाई करते हैं। उसके बाद आता है असीपत्र। इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट फट कर जीव दुखी होता रहता है। फिर आता है करम्भा बालुका। यह नरक कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं जहां पाप कर्म करने वालों को 10,000 वर्ष तक दंड भोगना पड़ता है। उसके बाद आता है काकोल। कीड़े और पीप से भरे इस नरक में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्ठान खाते हैं। फिर आता है कदमल। पंच यज्ञ को जो नहीं कराते हैं उन्हें मल मूत्र और रक्त से भरे इस नरक में गिराया जाता है। तिलपाक। दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नरक में डाला जाता है जहाँ तिल से जैसे तेल निकाला जाता है उसी प्रकार
उन्हें पैर कर उन्हें दंड दिया जाता है। मतलब जिस तरह से हम तिलों का तेल निकालते हैं उसी प्रकार इन्हें दंड दिया जाता है। फिर आता है महावट। यह नरक मुर्दों और कीटों से भरा है। जो व्यक्ति अपनी बेटियों को बेचता है उसे इस नरक में उल्टा करके गिराया जाता है। महाभीम। यह नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा है, जहां मांस, मदिरा और अघात पदार्थों को खाने वालों को डाला जाता है। तैलपाक। इस नरक में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वालों को तेल की कढ़ाई में पकाया जाता है। वज्र कपाट। वज्र के समान कठोर इस नरक में उन लोगों को दंड दिया जाता है जो पशुओं पर अत्याचार करके उनका दूध बेचते हैं। इसके अलावा दर्शकों कई अन्य प्रकार के नरक भी हैं, जिनमें निरुच्छद्वास, महापाई, महाज्वाल, क्रकंच, गुड़पाक, परिताप, कालसूत्र, कश्मल, उग्रगंध, दुर्धर, वज्र महापीर इत्यादि। इसीलिए दर्शकों हमें अपने जीवन में अच्छे और सद्कर्म करने चाहिए, तभी एक सुखद वातावरण बनाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।